क्या दाल अपना मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है? वो कम होने की वजह से आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। एज अ प्लेयर आपकी इंजरीज बढ़ जाती है। दाल में तो प्रोटीन है, हम दाल तो खा ही रहे हैं। तो ये चीज़ रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स है, आप प्लीज़ आज साइंटिफिक वे में उसे क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को। यार नहीं, मैं तो बचपन से वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने घर पे बोल के देखा, एक झापड़ पड़ी मुझे। जब हम प्लेयर की बात करते हैं तो उसमें उनका कैसा होता है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। क्या दाल से अपन अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं, और उसमें कंप्लीट अमाइनो प्रोफाइल है। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी पे। और आज हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है प्रियंका अग्रवाल मैडम, और जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है और न्यूट्रिशनिस्ट भी है, डाइटिशियन भी है। और आज हमें ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है दाल के बारे में। क्या दाल अपना मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है? क्या दाल से अपन अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते हैं? कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है या नहीं है, इसमें काफ़ी जानकारी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैम, ये रिगार्डिंग क्वेश्चंस तो बहुत ये सबसे कॉमनली यूज क्वेश्चन आता है कि दाल में तो प्रोटीन है, हम दाल तो खा ही रहे हैं। मैं जब खेलना शुरू किया था, धीरे धीरे मुझे पता चल रहा था कि अरे रिकवरी नहीं हो रही है। और फिर मेरे को बोले कि प्रोटीन ज़रूरी है, रिकवरी के लिए प्रोटीन ज़रूरी रहता है। फिर प्रोटीन कहाँ से मिलता है ढूंढने की कोशिश किया, तो एक से प्रोटीन है, तो कोई बोले कि एक खाना शुरू कर। मैं बोला यार नहीं, मैं तो बचपन से वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने घर पे बोल के देखा, एक झापड़ पड़ी मुझे उस चक्कर में। तो बोले कि हम तो हम खा के बड़े नहीं हुए क्या? फिर उन मम्मी बोलती दाल में भी तो प्रोटीन रहता है, तुम दाल खाओ, ज़्यादा खाओ, 2 कटोरी और खाओ, दाल में प्रोटीन है, वो कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। हम इतने बचपन से बड़े हैं तो तुमको भी कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली। पर मुझे कंटिन्यूसली तकलीफ हो रही थी। तो ये चीज़ रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स है, आप प्लीज़ आज साइंटिफिक वे में उसे क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को। डेफिनेटली। सो जब हम दाल की बात करते हैं, ये समाज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी सुनते आ रहे हैं कि दाल ही प्रोटीन सोर्स है। किसी भी वेजिटेरियन को पूछो, अरे प्रोटीन के लिए क्या खाते हो? अरे मैं कटोरी भर के दाल खाता हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज़। बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। पर जब हम प्लेयर की बात करते हैं तो उसमें उनका कैसा होता है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से फिर वो सेम नोशन यहाँ नहीं चलता। राइट। और पर आम जनता के लिए भी उतना नहीं। सच बोलूँ तो अब आम जनता की बात कर ले तो दिन का 30 ग्राम ऑफ दाल खाएंगे। कोई भी दाल ले लो, जैसे कि तूर दाल, मूंग दाल, ये मैक्सिमम दाल घर में बनती है। तो वो 30 ग्राम दाल में भी हमें 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और उसके साथ 16 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। अब कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सारे ग्रेन्स। तो अपन बेसिकली 30 ग्राम के आसपास ही खा सकते हैं ना? हाँ, मतलब जनरली उतना ही खाते हैं। वन सर्विंग में तो उतना ही खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें सिर्फ 7 ग्राम। तो मेरे को 150 ग्राम दिन की ज़रूरत है। और जिसका वेट आई गेस जो आम जनता है उनके लिए पर बॉडी पर ग्राम है ना? डेफिनेटली पर बॉडी केजी। सो बेसिकली इफ आई एम 70 kg देन आई नीड 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली। तो वो है, तो फिर 70 ग्राम दाल से कैसे हो पाए? मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो जब हम वैसे बात करते हैं तो फिर दाल के अलावा तो दूसरे सोर्सेज भी आ जाते हैं, जैसे कि पनीर है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। और ये तो अपन ये टॉपिक पे बाद में आएंगे कि बहुत सारे जो सोर्सेस है। बट अब दाल अगर कहा है, अपन ने बोले कि नहीं यार 70 ग्राम दाल से ही मैं निपटा दूंगा, तो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। क्योंकि मैंने ये सुना है कि इसेंशियल अमाइनो एसिड रहते हैं, कुछ तो भी नॉन इसेंशियल भी रहते, क्वालिटी वाइज भी। तो उसका क्या है, थोड़ा सा साइंटिफिकली हमारे दर्शकों को बताइए। यस सर। तो जब हम दाल की क्वालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली प्रोटीन 2 चीज़ों से बनता है, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो बेसिकली ये अगर मेरी हाथ है और ये मुट्ठी बनाना चाहती हूँ तो ये 5 उंगली से बनेगा। सो सेम अगर मेरे को प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो उनको ऐसे अमाइनो एसिड्स चाहिए रहते हैं। सबसे ज़्यादा चाहिए वो है एसेंशियल, एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि वो हमारी बॉडी बना नहीं सकती। नॉन एसेंशियल्स तो अपनी बॉडी बना लेती है, पर एसेंशियल्स हमें सिर्फ फूड से मिलता है। तो जब हम दाल की क्वालिटी की बात करें और उसके प्रोटीन प्रोफाइल की बात करें तो उसमें बहुत क्लियर है कि उसमें सिर्फ 6 to 7 ये अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है और हमें चाहिए कंप्लीट 9 एसेंशियल। तो फिर वो मुट्ठी तो नहीं बना, वो पूरे ज़रूरी है, मतलब सबको ज़रूरी है कि सिर्फ प्लेयर्स को ज़रूरी है, आम इंसान को भी ज़रूरी है? सबको ज़रूरी है। जैसे कि 9 के 9 पूरे 5 उंगली चाहिए, वैसे वो प्रोटीन प्रोफाइल बनने के लिए 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो वो कब मिल रहे, इसलिए भी कहीं ना कहीं फिजिकल इश्यूज आते हैं। डेफिनेटली वो कम होने की वजह से आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती। एज अ प्लेयर आपकी इंजरीज बढ़ जाती है। सो यस, दैट नीड्स टू बी चेक। तो 9, तो उसमें से 6-7 ही कंप्लीट हो रहे हैं। तो जो बचे हुए 2-3 है वो वेजिटेरियन माध्यम से, जो आप बोल रहे कि और
सोर्सेस है, तो वो कौन से कंप्लीट करें? अगर हम 9 कंप्लीट एसेंशियल एसिड्स का प्रोफाइल चाहते हैं एक प्रोटीन में, तो उसमें फिर अपना एनी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि अपना सादा मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, खोया हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। फिर और ऑप्शंस के लिए होता है सोया, फिर वो सोया चाप, फिर उसका टोफू, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। बट ये सारे जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो कैसा होता है, बहुत क्वांटिटी खाना पड़ेगा, या तो लोग रोज़ पनीर भी नहीं खा पाते इतना सारा, एंड ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे हो जाता है, फाइनेंशियली भी, फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वो नहीं, और प्लेयर्स रहते ही गरीब हम लोग। यस, एंड प्लेयर्स गरीब नहीं रहते, उनके और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस एंड कमिटमेंट्स रहते हैं, सो दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड। अगेन वेजिटेरियंस के लिए अगर हम प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो प्रोटीन पाउडर ऑल्सो कम्स इन पिक्चर। बट अपन वो टॉपिक पे बाद में जाते हैं कि एक्सटर्नल जो सोर्सेस है वो प्रोटीन जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें भी अलग अलग चीज़ बोलते हैं कि सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं वगैरह। पहले तो मेन जो सोर्स है उससे आप मतलब एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए कि अब मैंने दूध पिया 1 गिलास, तो कितना ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल रहा है? अराउंड 6 ग्राम, 5 to 6 ग्राम बस। तो फिर अपन दिन कहाँ से आ रहा है, कितना पैकेज है, कौन सी कंपनी है, एवरीथिंग। तो ये सारे कंफ्यूजन, तो 2 ग्लास 3 ग्लास अपन 1 लीटर भी पी ले तो भी अपने को बहुत जरूरत है। सेम पनीर को लेके जब बात करते हैं, और वो डाइजेस्ट करना भी, मैंने ट्राई किया है कि मैं खा रहा हूँ पनीर 200 ग्राम खा रहा हूँ, बहुत मुश्किल जाता है। सो पनीर एक तो रोज भी नहीं खाया, रोज खा रहा हूँ 200 ग्राम 300 ग्राम, और डाइजेस्ट भी ऐसा लगता है कि यार डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज उसमें सिर्फ 40 ग्राम से प्रोटीन मिल रहा है, बस 200 ग्राम में। तो फिर उसके अलावा कार्ब्स, तो वो तो ऑलरेडी दूसरे चीज़ों से मिल रहा है मुझे, कार्ब्स है, फैट्स है। ओह माय गॉड। तो फिर मतलब उसके अलावा अब जैसे प्रोटीन सोर्स के अलावा ये सारी चीज़ों में कार्ब्स भी आएगा, और लेना भी मुश्किल है। अब इसके अलावा वे प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ती है। यस, एज अ प्लेयर यस बहुत ज़रूरत पड़ती है, बट सबसे बेस्ट अगर एग्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट्स आल्सो गुड ऑप्शन एंड बेस्ट एंड इकोनॉमिकल ऑप्शन। राइट, तो सस्ते में भी एग्स, यस, और एक अंडा आपको 6 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, आप एटलीस्ट दिन के 4-5 तो आराम से निकाल सकते हो। और उसमें कंप्लीट अमाइनो प्रोफाइल है, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो फिर बेसिकली, पर ये हम सजेस्ट नहीं करेंगे, आप जो वेजिटेरियन है, जिस बहुत सारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो अपन ये सजेस्ट नहीं करेंगे। जिसको एग्स पे शिफ्ट हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियली भी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं पनीर और वेज सोर्सेज तो यस गो अहेड, बट जो नहीं कर सकते एंड कल्चरली एक्सेप्टेड है एग्स, तो डेफिनेटली यू कैन गो। राइट, और एग्स में प्रोफाइल जो बोलते हैं वो क्वालिटी वो भी अच्छी रहती है क्या? ओह माय, ओके। इसमें कुछ टॉपिक छूटा अपना मैम? No, I don't think so. But let's talk about one protein powder. Protein powder में 2 तरह के होते हैं, स्पोर्ट्स ब्रांड होता है और एक मार्केट ब्रांड रहता है। तो वही है कि स्पोर्ट्स ब्रांड ज़्यादा प्रिफर्ड रहता है, क्योंकि वो आपके प्रोफाइल प्रोटीन के उस पर ज़्यादा फोकस करता है। मार्केट ब्रांड होता है बट लोडेड विद शुगर रहता है, जैसे टीवी में आता है, बट विल नॉट टेक नेम्स, नाम नहीं ले सकते, बट ये काफ़ी शुरू है। एक फूड फार्मर करके भी देख रहा था मैं, उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला था उस। राइट। So basically वही है, लेबल रीडिंग मैटर्स। राइट, तो पीछे का आप रीडिंग कीजिए, शुगर इनटेक वगैरह उसमें बहुत सारा है। और दूध वगैरह भी लेते हैं, तो दूध भी शक्कर के साथ लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं। तो यस, द बेस्ट वे टू टेक मिल्क इज मिल्क, नॉट एडिंग एनी हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान और एनी अदर पाउडर। आप प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हो अगर वो स्पोर्ट्स ब्रांड का हो। राइट, तो बेसिकली डायरेक्ट दूध पीना चाहिए विदाउट शुगर एंड यस डेफिनेटली। तो आई होप गाइस कि आज बहुत सारे आपके मिथ्स क्लियर हुए होंगे, मुझे भी बहुत सारा नॉलेज मिला है, और ये कंटिन्यूसली मैं करते भी आया हूँ, मैडम के साथ जुड़ा हूँ काफ़ी समय से। और आपको और जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालें, कोई भी क्यूरीज है आपकी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल आपका डाइट चार्ट बनाया जाए, या थोड़ा सा फिटनेस का आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि रिकवरी नहीं हो रही है, या आपका मसल मास बहुत कम है, आप फिजिकली पावरफुल फील नहीं कर रहे हो जितना एक एथलीट को फील करना चाहिए, या आम इंसान के लिए भी, तो वो आप जुड़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।